हेलो गाइस, तो फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्स वाई जेड वीडियो मुकेश में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश जो एग्री रजिस्ट्री यानी फार्मर रजिस्ट्री करते हैं किसी भी राज्य की, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम जो एरर आता है वो एरर को कैसे समाधान करेंगे, तो हम वीडियो को अंत तक बने रहेगी तभी हम आपको बताएंगे। जैसे हम मध्य प्रदेश थे तो मध्य प्रदेश से जो एग्री रजिस्ट्री की वो है वो करके बताएंगे, ठीक है। आप जिसके मतलब थ्रू करते हैं यूपी या फिर महाराष्ट्र, तो वो अपनी वेबसाइट का नाम लिखेंगे एग्री रजिस्ट्री यूपी, एग्री रजिस्ट्री एमपी। इस तरह से आपको हम जैसे CSC लॉगिन कर लेते हैं। इस तरह से हम लॉगिन करने के बाद इस तरह से हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। तो हम इस तरह से वेट करते हैं। यहाँ पे CSC ID डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड करके आपको लॉगिन कर लेना है इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से आप सभी की सेम वेबसाइट रहेगी। केवल आपको एग्री स्टेक MP लिखना है, एग्री स्टेक महाराष्ट्र लिखना है, MP स्टेक यूपी लिखना है। जिस राज्य के हैं वो आपको बाद में नाम लिख देना है, तो आपकी जो वेबसाइट है वो आ जाएगी, उसको आप लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे जितने भी एरर हैं सभी का समाधान करके बताएंगे, और साथ में एग्री स्टेक जो फार्मर रजिस्ट्री है वो भी हम किसान की फार्मर रजिस्ट्री करके बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम उसको फार्मर रजिस्ट्री बोल लो, किसान कार्ड बोल लो, इत्यादि कुछ भी बोल लो आप, वो भी ठीक है। इस तरह से तो हम यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं। तब तक इस तरह से वेट करते हैं क्योंकि सर्वर डाउन रहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको ज़्यादातर मिसमैच का नाम मिसमैच का आता है, जीरो जो नाम है वो मैच नहीं करता है, तो 0% लिख के आता है। इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो इस वीडियो में आपको पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा किस तरह से सभी जितने भी किसान भाई हैं, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा एरर है, कुछ लोगों के पास एरर नहीं है, लेकिन ज़्यादातर 80% ज़्यादा से ज़्यादा एरर सभी के पास आ रहा है। तो इसका हम सॉल्यूशन करके बताएंगे जल्द से जल्द, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हम यहाँ पे आधार नंबर डाल लेते हैं, और कहीं भी खाली स्थान पे आपको टैप कर देना, ठीक है। आधार नंबर डाल के कहीं भी खाली स्थान पे आपको टैप कर देना, तो जो आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP पहुंच जाएगा। फिंगरप्रिंट जो बायोमेट्रिक ऑप्शन है उसमें जो सक्सेस तो हो जाता है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, केवल OTP ही वर्क कर रहा है। तो हम OTP यहाँ पे डाल लेते हैं। आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल पे पहुँच चुका है, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे हम वेरीफाई करेंगे तो इस तरह से हमारे सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे अब इस तरह से नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे हम जैसे कॉन्टैक्ट यानी जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। ध्यान रखना दोस्तों, जो जिस पे स्टार मार्क लगा हुआ है वो आपको डालना ज़रूरी होता है, ठीक है। बाकी सब छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको स्टार मार्क में जहाँ पे दिखाई देगा वो आपको भरना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इस तरह से रजिस्टर मोबाइल पर OTP पहुँच चुका है। जैसे बगल में कहीं भी क्लिक कर देना, आपको खाली स्थान पर OTP पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम OTP को वेरीफाई कर लेते हैं। इस तरह से आपको वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। और जितने भी एरर हैं सभी का समाधान करके बताएंगे किस तरह से एरर को समाधान करना है। अब इस तरह से नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, यहाँ पे आधार से रजिस्टर जितना भी जानकारी होगी वो आ जाएगी, ठीक है। जैसे नाम आ चुका है, यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, अगर नाम अगर मिसमैच आता है यहाँ यहीं पे भी, ठीक है, ज़मीन की अलग बात है, यहीं पे आता है आधार में, तो आप खुद से वो भर सकते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ पे यस कर देंगे, वो कैटेगरी यहाँ पे चूज़ कर लेना है, OBC SC जनरल वो यहाँ पे करके वो हमने आगे बता छोड़ दिया है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे अपना एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, जो एड्रेस है वो यहाँ पे डाल लेना है, ठीक है। अगर एड्रेस नहीं आता है तो यहाँ पे इंसर्ट इस पर क्लिक करके आप जैसे अपना हिसाब से एड्रेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमें एड्रेस को यहाँ पे डाल लेते हैं, ठीक है। अगर नहीं आता है आपका एड्रेस अगर खुल जाता है तो आपको ये सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देख सकते हैं इंसर्ट, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नीचे आना है, लैंड के आगे लैंड ओनरशिप डिटेल्स ओनर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे एग्रीकल्चर सेलेक्ट करना है, ऑक्यूपेशन डिटेल्स पे एग्रीकल्चर सेलेक्ट करने के बाद लैंड डिटेल्स के ऑप्शन पे फैच लैंड डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप उस जगह को सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपकी ज़मीन है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, और सब डिस्ट्रिक्ट जो तहसील है वो यहाँ पे तालुका वगैरह है वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे विलेज सेलेक्ट करेंगे। जो सर्वे नंबर है वो डालेंगे यहाँ पे, फिर से जो खसरा नंबर है वो डालेंगे, ठीक है। खसरा नंबर दोबारा हम यहाँ पे डालें, वहाँ पे डालेंगे, सबमिट कर देंगे। इस तरह से हम यहाँ पे सबमिट कर देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा वेट लेगा। इस तरह से आप फिर से हमको जो सर्वे नंबर डाला खसरा नंबर, तो फिर से हम यहाँ पे डालेंगे, और सब सर्वे नंबर पे आपको स्टार सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आ चुका है स्टार, इसको सेलेक्ट कर लेना, और खाली स्थान पे कहीं पे क्लिक कर देना है। जैसे हम खाली स्थान कहीं पे क्लिक कर देंगे तो थोड़ा वेट लेगा। ध्यान रखना दोस्तों, सर्वर डाउन रहता है, जिस कारण से आपको इंतजार भी करना होगा। यहाँ पे सर्वे नंबर जितने भी सर्वे से यानी खसरा नंबर से रजिस्टर्ड व्यक्ति होंगे उनके नाम सभी के आ जाएंगे। अब जिस व्यक्ति को आपको सेलेक्ट करना है उस व्यक्ति को आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जिस व्यक्ति का आपके वो फार्मर रजिस्ट्री कर रहे हैं तो उनको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे नाम के आगे दिख रहा होगा आपको
यहाँ पे देख सकते हैं सर्वे नंबर, इसके खसरा नंबर के बगल में खाली स्थान टिक दिखाई देगा, इस पर टिक कर देंगे। यहाँ पे एग्रीकल्चर सेलेक्ट करेंगे फार्म एंड लैंड टाइप में, ठीक है, एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर लेंगे। अब नीचे स्क्रॉल करते हुए कुछ नहीं करना है आपको, इस तरह से आपको कुछ जानकारी एडिट नहीं करनी है। अब यहाँ पे दिख रहा हो ऐड लैंड डिटेल्स, इसके ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है, तो जो डिटेल्स है वो ऐड हो जाएगी। इस तरह से हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। इस तरह से आपको जितने भी खसरा नंबर हैं वो यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है, तो हम थोड़ा बता भी देते हैं आपको। तो इस तरह से आपको जो ज़मीन है ऐड कर लेनी है, और भी बहुत सारे खसरे हो सकते हैं, वो आपको इस तरह से ऐड कर लेंगे। जैसे हमारा सक्सेसफुल हो चुका है, अब यहाँ पे फिर से हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे ऐड फैच लैंड डिटेल्स के ऑप्शन पे करके हम फिर से ऐड करेंगे। लेकिन अगर वेरीफाई करना चाहते तो वेरीफाई कर लेंगे। जैसे हमारे पास इतने हैं, हमने ऐड कर लिए हैं सभी को, ठीक है, यहाँ पे हमने जैसे बहुत सारे खसरे को ऐड कर लिए हैं। क्या कर लिए, अब इस पर हम टिक कर देंगे, और यहाँ पे वेरीफाई करके हमने ऐड कर लिए है। और सेव के ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ पे इस तरह से एरर आता है। देखो हम थोड़ा बता दें आपको, यहाँ पे आ चुका है नेम मिसमैच स्कोर शुड नॉट बी 0, यानी इस तरह से सभी के पास एरर, बहुत सारे लोगों के पास, बहुत सारे किसान भाइयों के पास एरर आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस तरह से हमने जब सबमिट करते हैं इस तरह से एरर आता है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे दोस्तों, ये हमने बहुत अच्छी तरह से निकाल के जानकारी रखी है, और इसका सॉल्यूशन करके भी हमने फार्मर रजिस्ट्री बनाई है, ठीक है दोस्तों। तो क्या है इसका सॉल्यूशन, तो दोस्तों इस तरह से आपको इसको कट कर देना है। इसका मतलब कि जब तक आपको नाम मैच नहीं करे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल करते हुए चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लैंड की जो जानकारी है वो 0% दिख रहा है, ठीक है, यानी कि ज़मीन में और आधार कार्ड में नाम मिसमैच हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ खसरे हैं जिनका नाम 20% दिख रहा है, मतलब मैच कर रहा है, और कुछ खसरे हैं जिनका कम से कम 0% मैच कर रहा है, यानी मैच कर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन ये करेंगे कि जितने भी मतलब कि खसरे हैं जिसमें 0% लिख के आ रहा है उसको हम खसरे को हटा देंगे इसमें से। यहाँ पे डिफरेंस इस तरह से उस पर टिक कर देंगे उस खसरे पर, ठीक है, जिस खसरे को हटाना है, ठीक है। जैसे अभी इस खसरे को हटाना है, उस खसरे को यहाँ पे टिक कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे टिक कर दिया, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे डिफेंस पर्सनल नेम, इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी खसरे हैं हमने हटा दिए हैं, ठीक है। अब केवल भी खसरे छोड़ देगा जिस खसरे में मतलब कि केवल 20% नाम मिसमैच हो रहा है, ठीक है। और नीचे इसको करते हुए आएंगे सबमिट कर देंगे, तो हाँ सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं केवल 2 खसरे छोड़े हैं जिसमें मिसमैच हो रहा है नाम, यानी मैच हो रहा है, ठीक है। और जिसमें मिसमैच नहीं हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है जिसमें, उसको हमने हटा दिया है। अब सेव के ऑप्शन पे जाएंगे तो सेव हो जाएगा, यानी सबमिट हो जाएगा। KYC भी मांगेगा, KYC भी हो जाएगी। इस तरह से ई साइन के लिए भी ऑप्शन आ चुका है। तो दोस्तों ये क्या करना है, क्यों करना है, आप जितने भी खसरे हैं जिसमें आपको अगर नाम मैच हो रहा है उन खसरे को जोड़ दीजिए आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कट्टियों से मतलब पटवारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि आप जितने खसरा है केवल जिस खसरे में मैच हो रहा है नाम उसको आप जोड़ दीजिए, बाकी खसरे जितने हैं उसको मतलब कि छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे चल के उसका सॉल्यूशन आएगा तो वो मतलब समाधान किया जाएगा उसका, ठीक है, यानी कि नाम में सुधार होगा या फिर कोई सॉल्यूशन किया जाएगा। तो पटवारी से करके बात ये जानकारी मिली, तो इस तरह से साइन कर लेना है, आधार नंबर डालेंगे, गेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो और OTP डालेंगे, यहाँ पे टिक कर देंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। रजिस्टर मोबाइल भी दिखाई देगा, इस पर OTP पहुँच चुका है, सबमिट कर देंगे OTP डाल के। तो हमारा जो पेमेंट भी करना होगा तो हम आगे बता देंगे। तो इस तरह से आपको एरर, जितने भी एरर आएंगे आपको इस तरह से समाधान कर लेना है, ठीक है दोस्तों। किस तरह से कि आपको जितने खसरे में आपका नाम मैच हो रहा है उन खसरे को जोड़ दिए, बाकी हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बाद में आप ऐड कर सकते हो, बाद में ऐड हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको जितने अभी हैं अभी आपको करना मैंडेटरी है, ठीक है। तो हम ऐसे सबमिट कर देते हैं, इस तरह से हम वेट करते हैं थोड़ा। और यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, CSCRD का जो पासवर्ड है वो डालेंगे, पिन डालेंगे, पोस्ट पिन, और पे के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे पे के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो हमारा देखो पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका। तो दोस्तों इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से एरर आता है अगर, तो इसका समाधान आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको आपको कर लेना है, और जो व्यक्ति है हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है इसका आप प्रिंट भी दे सकते हैं निकाल के। जैसे नीचे दिखाई देगा PDF डाउनलोड और ओके, तो PDF डाउनलोड करके आप प्रिंट भी दे सकते हैं। और जिन लोगों का ज़मीन के से आधार से नंबर नाम है जो वो मैच नहीं कर रहा, तो उसको आप सलाह दे सकते हैं पटवारी से सलाह लेने के लिए। तो इस तरह से आपको एरर है समाधान कर लेना है। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इसी तरह से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।